हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर है और ये किस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, इसका समय काल क्या है, इसकी खोज कैसे हुई थी, ये क्या था। आज इसी सभ्यता के बारे में पूरे चित्र के साथ अच्छे तरीके से आज बताएंगे और आपको सिर्फ समझना है। हम एक एक टॉपिक जो है आपको समझा देंगे इसमें। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल बताया गया है इसमें 3000 वर्ष से ईसा पूर्व बताया गया 15,000 ईसा पूर्व। और एक और है इसमें समय काल जो है इसमें एक समय काल ये है 2350 से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इस प्रकार इसमें 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये जो इसका समय काल है। किसका समय काल है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके अंतर्गत इसमें आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें साक्ष्य तो मिला है पर उसे पढ़ नहीं सके आज तक। इसमें साक्ष्य तो मिला है, इसमें कहने का अर्थ ये है कि इसमें आदि ऐतिहासिक काल का जो साक्ष्य मिला है उसमें लिखा तो है मगर आज तो कोई पढ़ नहीं पाया। लिखा हुआ मिला है, लिखा मिला है, पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सकता है। क्योंकि इसमें जो आदि ऐतिहासिक काल में जो लिखा गया था उस समय इतना पुराना ये काल है, क्योंकि उसमें जो लिखा गया है आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है कि ये क्या लिखा है, किस कैसे लिखा है, ये कौन सी लिपि है, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो आज हम इसी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक टीला के बारे में पढ़ते हैं। एक टीला है, टीला कैसे होता है? ये मिट्टी का टीला है जो इसी टीले से जो है ट्रेन या कहें रेलगाड़ी की पटरी, रेलगाड़ी की पटरी, ये हड़प्पा टीला है, ध्यान रखना, हड़प्पा टीला। ठीक है, इसमें आते हैं कौन? जॉन विलियम और इसमें आते जॉन ब्रैंटन और विलियम ब्रैंटन। इसमें दो व्यक्ति हैं, क्या नाम है? जॉन ब्रैंटन और विलियम ब्रैंटन। इसमें ये जो दो व्यक्ति हैं इनको काम दिया जाता है, कहे काम, इस टीले का काम करने के लिए। ये कहानी अच्छे तरीके से समझाएंगे, बस ध्यान से सुनना। ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन ब्रैंटन और विलियम ब्रैंटन। यहाँ से ट्रेन की
यहाँ से जो ट्रेन की पटरियाँ जो है का काम चालू करना था। क्या करना था? यहाँ से जो है रेल लाइन में बिछनी थी। कहने का यहाँ से ट्रेन का रास्ता यहाँ से गुजारने के लिए यहाँ टीले को जो है खोदने की तैयारी में थे। कहने का ये तो यहाँ से जो रेलगाड़ी का जो यहाँ से रास्ता निकाला गया, यहाँ कहें रेलगाड़ी की पटरी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ ईंटें मिलती हैं। कैसे? पहले ये देखते हैं, ये जो ट्रेन का रास्ता बनाया गया था ये कैसे? ये पाकिस्तान के लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर से कराची पाकिस्तान कराची, ये इधर शुरू हुआ और इधर, मतलब कहने का अर्थ है कि ये ट्रेन का जो रास्ता है पाकिस्तान लाहौर, ये जो लाहौर से जो है कराची के लिए ट्रेन का रास्ता बन रहा था। तो वहाँ पर ये टीला मिलता है, हड़प्पा टीला। वहाँ पर खुदाई होती है। जब खुदाई होती है तो वहाँ से क्या ईंटें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ईंटा, या कहीं ईंट निकलती है। ईंट कैसी थी? ईंट का साइज था 4:2:1। इस टीला को खोदने पर हमें क्या क्या क्वेश्चन मिले? यहाँ से पहले ट्रेन की जो पटरी बनाई गई थी, जिससे कि ये रास्ता जो लाहौर से पाकिस्तान के लिए जा रहा था। जाने के बाद वहाँ से जाने के बाद यहाँ जब खुदाई की गई थी हड़प्पा टीला में, तो वहाँ पर क्या मिली? ईंटें मिली। तो ईंटें कैसी मिली थी? 4:2:1, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसी थी। इसमें एक बात, इस टीला कैसे होता है, टीला के बारे में बात करते हैं। टीला हो सकता है, जो ईंटें मिली हैं कई पुरानी सभ्यता है, ये बहुत पुरानी सभ्यता। तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी, या कहें मार्कर, मान लीजिए मार्कर को हम ज़मीन पर रख देंगे और इसको जो है लगभग 5-6 वर्ष बाद इसे खोजेंगे वहीं पर, तो ये जो मार्कर जो है नीचे मिट्टी में दब जाएगा। क्या दब जाएगा? और ऊपर से मिट्टी हो जाएगी। तो इसी प्रकार ये जो सभ्यता है ये बहुत पुरानी सभ्यता। इसमें जो सभ्यता थी उस समय की, उसमें जो है इस मिट्टी का टीला में जो आकार में नीचे जो है दब गई थी। जब दब गई थी तो इसको तो कोई जानकारी नहीं थी इसमें क्या है। अब कैसे जानकारी मिली? जब ये ट्रेन की पटरी का रास्ता वहाँ से बनाया गया कि जो लाहौर से कराची के लिए रास्ता बनाया जाए, जिससे कि वहाँ यात्रियों को जाने के लिए सुविधा अच्छी उपलब्ध हो जाएगी। तो वहाँ पर जो है हड़प्पा टीला में जो वहीं पर जो खुदाई करते हैं, इसी टीले में जो है तो ईंटें मिलती हैं। कौन सी ईंट है? ऐसी ईंट थी, ये चौकोर आकार की ऐसी ईंटें, जगह आयताकार। इसका लंबाई है 4 और चौड़ाई है 2, ऊंचाई है 1। इस प्रकार जो है इसमें इस टीले का खोज में से ऐसे हमें ये निकले। अब हम पहले ये बात करते हैं, इस टीले की खोज सबसे पहले सर्वप्रथम किसने खोजा था, फिर इसके बाद किसने खोजा था, फिर इसके बाद किसने खोजा था, इसके बारे में जानकारी आगे दे रहे हैं। चलिए, इसमें पहले हम ये बात कर लें कि जो सिंधु घाटी की सहायक नदियां यहाँ पर हैं, कौन सी? जो सिंधु घाटी सभ्यता है इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी, पहले ये देख लेते हैं। सिंधु घाटी
सिंधु घाटी की सभ्यता की सहायक नदियां। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो सहायक नदी सहायता करती हैं उनके बारे में देखें। तो पहले है रावी नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी, और ब्यास नदी। ब्यास हो गई, एक है झेलम नदी। ये 5 नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहले है रावी नदी, दूसरी है चिनाब नदी, तीसरी सतलज नदी, चौथी है ब्यास नदी, 5वीं है झेलम नदी। ये जो नदियां हैं ये सिंधु घाटी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये हमें बहुत याद रखना। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें ये जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता है। क्या है? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है यह नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता का विस्तार ये देखते हैं कैसे कैसे इस सभ्यता का विस्तार हुआ और इस किसने सबसे पहले खोजा, इसके बारे में आज अच्छी जानकारी देंगे। ध्यान से सुनना। पहले इसको सर्वप्रथम ये जो टीला था यहाँ पर, अभी हमने बताया हड़प्पा जो टीला है उसको सर्वप्रथम किसने देखा था? सर्वप्रथम टीले को सबसे किसने देखा? जिसमें से लाहौर से लेकर पाकिस्तान तक ट्रेन की जो पटरियां हैं वहाँ काम जारी था। तो वहाँ काम जारी करने के लिए, ये तो बाद की बात है जब काम जारी हुआ था, पहले सबसे पहले किसने देखा? पहले वहाँ देखते हैं। सबसे पहले जॉन मार्शल आते हैं, चार्ल्स मैसन कब आते हैं? ये आते हैं 1826 में। सन 1826 में, यही लिख देते हैं। 1826 में जो है जॉन मार्शल आते हैं और फिर इसके बाद सन 1856 में, अब यहाँ पर ये देखकर चले गए। कौन देखकर चले गए? चार्ल्स मैसन जो आते हैं और 1826 में इस टीले को, ये जो टीला हड़प्पा टीला, इसको देखकर चले गए। सबसे पहले देख लिए और चले गए, अपना समय बता दें। फिर इसके आते हैं जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। ये जो है देखते हैं किसको? इनका दोनों का नाम ब्रंटन बंधु कह सकते हैं।
ये जो देखते हैं 1856 में, कब देखते हैं 1856 में जो है इस टीले को जो है देखा। कब देखा? 1856 में जो है इस टीले को जो है जॉन ब्रैंटन और विलियम ब्रैंटन ने जो है देखा। फिर इसके बाद सन 1878 में कनिंघम की नियुक्ति हुई। कनिंघम आते हैं, कनिंघम। इसके बाद कनिंघम ने देखा। कब देखा? 1878 में। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, आगे आते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ये कब आते हैं? ये आते हैं 1921 में। कब आते हैं? 1921 में जो है जॉन मार्शल आते हैं। 1921 में जॉन मार्शल आते हैं। और ये जब देखते हैं, कौन पहले नाम लिख, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल हैं। ठीक है। हमने पहले आते हैं, कौन आते हैं एक बार और समझा देते हैं। ये वहां से गुजर रहे थे, क्या नाम था इनका? चार्ल्स मैसन जो है वहां से उसी टीले से पास से जो है गुजर रहे थे और उनको इस टीले को देखा। बस देखकर चले गए कि टीला कैसा, मिट्टी है उसमें, बड़ा सा टीला है, देखकर चले गए यही इस टीलों को। फिर इसके बाद कई वर्ष बीत जाने के बाद 1856 में फिर ये दोनों व्यक्ति जाते हैं, दो व्यक्ति भाई मान लो, ये दोनों भाई जाते हैं और साथ में रहते हैं, जो जिनका नाम ब्रैंटन बंधु दोनों को कह सकते हैं। आते हैं 1856 में और इस टीलों को देखते हैं। देखने के बाद फिर आते हैं सन 1878 में कनिंघम आते हैं, उस टीलों को फिर देखते हैं टीला कैसा है। फिर इसके बाद आते हैं 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल आते हैं और इस टीले को जो है देखते हैं। तो ये ऐसे क्रम है। अब ये देखते हैं उस टीले की खुदाई करने के लिए ये जो दो व्यक्ति थे, क्या नाम था? जॉन ब्रैंटन और विलियम ब्रैंटन। उस टीले की खुदाई करने के लिए वहाँ ट्रेन की पटरियाँ बिछानी थी, जिससे कि ट्रेन वहाँ से जा सके, यात्रियों के लिए सुविधा हो सके। तो वहाँ पर ये काम करते थे। वहीं जब काम करने लगे तो वहाँ से ईंटें निकली, वहीं उसी टीले से जब ईंटें निकली तो फिर वह नाम पड़ गए ईंटों की सभ्यता। वो ईंटों का टीला कह सकते हैं, ईंटों की सभ्यता ये भी कह सकते, आगे है इसमें भी। तो इस प्रकार ये नाम धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जैसे जो भी साक्ष्य मिलते गए तो उसमें और खुदाई करने लगे, कैसे कैसे यहाँ ईंटें हैं। फिर इसके बाद है ये जो इसमें खुदाई किसने की थी, हड़प्पा में, इसके बारे में देखते हैं। और ये जो जॉन मार्शल हैं ये किनको कहते हैं, किनके बारे में ये देखते हैं। सन 19 के जॉन मार्शल की अध्यक्षता रहती। उनके निर्देशन में ये रहते, उनको काम दिया जाता है कि एक काम आपके अंदर दिया जाता है, निर्देशन। क्या है ये काम, किनको दिया जाता है। फिर इसके बाद जब देखते हैं, फिर इसके बाद 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल को यह काम दिया जाता है कि आप जाइए, यहाँ पर काम करवाइए अपने सहयोगी से
और तो उन्होंने कहा, फिर कहा ठीक है। तो जॉन मार्शल ने कहा ठीक है, हम काम करवाने के लिए काम आगे बढ़वा रहे हैं। तो ये फिर कहते हैं किनको बुलाते हैं वहाँ हड़प्पा सभ्यता में काम करने के लिए कि आए और वहाँ कैसे कैसे काम किए जाएं। तो वहाँ जो बुलाते हैं 1921 ईस्वी में ही सन 1921 ईस्वी में जिला मानटुंगरी जिला था। वहां से किनको बुलाते हैं? दयाराम साहनी ये अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा हम आपको काम दे रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के उसमें, जिससे कि आप इसमें काम कीजिए। तो ये दयाराम साहनी आते हैं। कहाँ के थे? मानटुंगरी जिला था, वहाँ से ये आते हैं। इनको आदेश दिया जाता है कि आपको वहाँ काम के लिए बुलाया गया है। तो वहाँ जब आते हैं तो हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा टीला है उसी टीले में जो काम करने के लिए बुलाते हैं। किनको बुलाते हैं? दयाराम साहनी को जो बुलाते हैं। फिर और इनके जो साथ कुछ व्यक्ति जो वो भी लग जाते हैं, जो साथ में सहयोगी होते हैं वो भी इनके साथ लग जाते हैं। फिर इसके बाद फिर जब वो हड़प्पा का काम जारी हो गया, फिर इसके बाद मोहनजोदड़ो है वहीं पर पास में, खोजते खोजते मोहनजोदड़ो है। तो वहाँ पर जो है उन्होंने काम दिया। किनको? फिर 1922 हुई, धीरे धीरे बीत गया समय। काफ़ी समय बीतने के बाद जब समय बीत गया धीरे धीरे कि वहाँ का काम आप कीजिए, हम वहाँ एक सभ्यता टीला है वहाँ बुला रहे हैं किसी को। तो उन्होंने किनको बुलाते हैं? ये हैं जिला लरकाना जिला है। ये जो है जिनका नाम है राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी को बुलाते हैं। ये भी अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में जो है ये काम दिया जाता है। उनकी अध्यक्षता में यह काम दिया जाता है कि आप जाइए और वहां पर इनको जो है हड़प्पा का काम दिया गया, हड़प्पा सभ्यता का, इनको हड़प्पा सभ्यता का काम दिया गया। इनको हड़प्पा सभ्यता का काम दिया। किनको दिया गया? दयाराम साहनी को। और इनको मोहनजोदड़ो हेलो। अब इन दोनों को काम मिल गया। अब जब काम करने लगे तो इसमें ये पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता से मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से मोहनजोदड़ो कितने दूर है? यहाँ किलोमीटर ध्यान देना। तो यहाँ से 483 किलोमीटर दूर पर ये जो हड़प्पा सभ्यता है और मोहनजोदड़ो ये जो दोनों सभ्यताएं हैं, इनका अगर
डिस्टेंस पूछ जाए कि कितनी दूरी पर ये सभ्यता स्थित है और ये कितनी दूरी पर है, तो ये जो 483 किलोमीटर दूर पर ये जो सभ्यता दोनों स्थित है। यहाँ तक बात समझ में आई। हमने यहाँ तक फिर से समझा दे रहे हैं दोबारा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उनकी खोज सबसे पहले आते हैं चार्ल्स मैसेज 1826 में। फिर इसके बाद आते हैं जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन बंधु। ये दोनों भाई भाई आते हैं और ये 1856 ईस्वी में खोज करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं कनिंघम आते हैं। वो जो है कनिंघम आते हैं 1878 ईस्वी में, वो जो खोज करते हैं कनिंघम। फिर इसके बाद आते हैं जॉन मार्शल, वो जो है 1921 ईस्वी में इसके बारे में खोज करते हैं। जब खोज करने के बाद उनको काम दे दिया जाता है जॉन मार्शल को। और वह जॉन मार्शल जो है किनको बुलाते हैं काम करने के लिए, तो पहले में आते हैं दयाराम साहनी, जो मानटुंगरी जिला था वहाँ से इनको बुलाते हैं। और उनको जो मानटुंगरी जिला था वहाँ से उनको बुलाते हैं दयाराम साहनी को, और उनको जो काम दिया जाता है वह हड़प्पा सभ्यता का काम दिया जाता है। फिर इसके बाद उनको बुलाते हैं 1922 ईस्वी में किनको, राखालदास बनर्जी को बुलाते हैं। उनको यह काम मोहनजोदड़ो का दिया जाता है। ये दोनों को बुलाने के बाद वहाँ काम जारी होता है। वहाँ से पता चलता है कि ये हड़प्पा सभ्यता में कि ऐसा लग रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो काम होता था, होने के बाद वहाँ से जो मटेरियल बचता था, जो भी या कहीं खराब मटेरियल था, वो मोहनजोदड़ो में फेंक दिया जाता था, ऐसा मानना है। तो हम धीरे धीरे करके आगे सभ्यता को ऐसे बढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे कैसे कैसे। और इसमें एक बात और पूछी गई थी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की दूरी कितनी है, तो इसमें जो दूरी है 483 किलोमीटर दूर पर ये दोनों सभ्यता स्थित है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। इनका नामकरण पहले में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर है हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, और इसमें ईंटों की सभ्यता, ईंटों की, यहाँ पर पकाई गई ईंटों की सभ्यता यहाँ लिख देते हैं, पकाई गई ईंटों की सभ्यता। मेलुहा सभ्यता, या कहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता।
मेसोपोटामिया की सभ्यता। और है इसमें प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता इसी को सुमेरियन सभ्यता। ऐसे जो है इनका नामकरण ऐसे ऐसे सभ्यता में किया गया। पहले में है सिंधु घाटी सभ्यता, फिर है हड़प्पा सभ्यता, फिर है कांस्य युगीन सभ्यता, फिर सरस्वती सभ्यता, फिर पकाई गई ईंटों की सभ्यता, मेलुहा सभ्यता। मेलुहा सभ्यता को ही मेसोपोटामिया सभ्यता कहा जाता है, सुमेरियन की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जो मेसोपोटामिया के लोग थे इन्हें मेलुहा नाम से पुकारते थे, इसलिए इनका नाम मेलुहा सभ्यता कह सकते नहीं। फिर है प्रथम नगरीय सभ्यता, इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार इनका नामकरण हुआ था। पहले में है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरे में हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, पकाई गई ईंटों की सभ्यता और मेलुहा सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता। ऐसे जो इसमें जो सभ्यताओं का नामकरण किया गया। तो आज की क्लास यहीं तक है। अगली क्लास हम अगले वीडियो में लाएंगे और आपसे इस वीडियो को कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, जिससे कि हम पढ़ाएं तो हमें भी उम्मीद लगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी पसंद आ रही। इसके लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।